Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to the final episode of the World War Hulks। जी हाँ, आज मैं आप लोग के साथ जो हूँ वर्ल्ड वॉर हल्क्स का फाइनल इशू शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पास हल्क का इशू नंबर 24 होने वाला है। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारी सारी की सारी चीजें कंक्लूजन की तरफ पहुंचती हैं। एक हल्क का काफी बड़ा जो है हमारे पास सागा चलते हुए आ रहा था, जो तकरीबन शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के बाद से, और तब से ही हमने अलग अलग इवेंट्स देखे जो कि सारे के सारे इवेंट्स यहाँ पे आके मिलते हैं, और उसके साथ बहुत सारी चीजों के खुलासे भी हुए हैं। हमें पता चला है कि रेड हल्क कौन था, हमें पता चला कि रेड शी हल्क कौन थी, हमें पता चला कि ए बॉम्ब कौन था, हमें पता चला कि लीडर और मोडेक ही थे शुरू से, जो कि सारी की सारी चीजों को मैनिपुलेट कर रहे थे, और वो अभी से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से कर रहे थे डूम के साथ मिलके। और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हमें इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर पता चली हैं। तो आज बेसिकली जो हमारा फाइनल चैप्टर होने वाला है वो हम रेड हल्क की स्टोरी को देखने वाले हैं, और इस वक्त वो क्या कर रहा है और अब आगे क्या होने वाला है, हम यही सारी की सारी चीजें देखेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क सारे के सारे कैमरास के सामने खड़ा हुआ है, जिसने अभी ग्लेन टेलबॉट को मारा है, और कहता है कि आई एम द इंचार्ज नाउ। मैं इस बात को अश्योर कर देना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली को सेफ्टी तक ले जा गया है। मेरी इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इस कंट्री को, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट है, उसको चलने से इस तरह से रोक दूँ, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को फिक्स करने की जरूरत है जो कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। मैं अपनी कंट्री को हमेशा सर्व करते रहूँगा और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता ही रहूँगा। जरा एक मिनट, तुम। इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क यानी कि बैनर पहुँचता है। तो वहीं से वो बोलता है कि बैनर, तो वो कहता है कि नहीं, एग्जैक्टली नहीं, मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो सबसे पहला और सबसे अकलौता और सबसे सच्चा है, और आज रात के बाद इस बात का फैसला हो ही जाएगा कि सिर्फ एक ही है इनक्रेडिबल हल्क इस दुनिया में। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से रेड हल्क सीधा उसके ऊपर कूदता और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने ये सारे के सारे काम इसलिए करे थे, तुम्हारी मदद इसलिए करी थी ताकि तुम कभी दोबारा जिंदगी में हल्क ना बन सको। तो वहीं से हल्क बोलता है कि ऑब्वियसली इसका मकसद है कि तुम फेल हो गए हो। तो रेड हल्क बोलता है कि नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता हूँ। हल्क बोलता है कि तुम बिल्कुल फेल हो चुके हो, जिस तरह तुम हर बार फेल होते हो मुझे एलिमिनेट करने की कोशिशों के अंदर। तो रेड हल्क बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार जान से मार डालूंगा बैनर। तो बैनर बोलता है कि अच्छा, फिर तो तुम्हें इसके लिए गुड लक कहता हूं मैं। तो वहीं से हल्क बोलता है कि बताओ कि हम ये किसके तरीके से करें, तुम्हारे तरीके से या मेरे तरीके से? अगर हम तुम्हारे तरीके से करते तो तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लगने वाली हैं। और हम वहीं देखते हैं कि वहां पे इनक्रेडिबल हल्क जो है रेड हल्क को पकड़ के दबोच लेता है और उसको बहुत जोर जोर से मार रहा होता है, लेकिन वहीं पे रेड हल्क अपना सर पीछे मारता है हल्क के मुंह के ऊपर और कहता है कि मुझे पता था कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला करा, इसके जरिए मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा जो करना मुझे जरूरी था। वहीं से हल्क बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या क्या करने के कैपेबल हूँ, तुम्हें आज तक कोई आइडिया था ही नहीं मेरे बारे में। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि हल्क वहां पे रेड हल्क को एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि आज रात के बाद तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। तुमने यही कहा था ना एबोमिनेशन के साथ भी, मैं सही कह रहा हूँ ना? तुमने उसको इतनी जोर से पंच मारा था कि उसका स्कल जो है वो क्रैक हो गया था। अब मैं ऑलमोस्ट इस बात को समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों करा था, क्योंकि एबोमिनेशन ने तुम्हारी बेटी की जान ली थी, और फाइनली तुम्हारे पास वो सारी की सारी शक्तियां आ चुकी थी जिसके जरिए तुम उस बारे में कुछ कर सकते थे, इसीलिए तुमने वहां पे उसको इतनी बुरी तरीके से एबोमिनेशन को मारा था। और इस तरह हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे जो है रेड हल्क को बहुत बुरी तरीके से लिटा के पेल रहा होता है, लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि पीछे से रेड शी हल्क आती है और कहती है कि ब्रूस बस करो, रुक जाओ, तुम उसको मार दोगे, जाने दो उसको। लेकिन वहीं से शी हल्क आती है और रेड शी हल्क को रोकते हुए बोलती है कि तुम्हें वहां उनके मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, इस बात का आज फैसला हो जाएगा, उन लोग को जैसा ठीक लगेगा वो वैसा ही करेंगे। वहीं से रेड शी हल्क उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और इसी तरह वो वहां पर शी हल्क को बहुत जोरदार एक पंच मारती है। वहीं से हम देखते हैं कि शी हल्क के मुंह से खून आना शुरू होता है और वो अपना खून पोंछते हुए कहती है कि मैं इस बात के लिए काफी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरे साथ ये करा रेड, क्योंकि मैं इतने टाइम से इंतजार ही कर रही थी कि कब हमारे बीच वो लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन अब मैं तुमसे अपने सारे के सारे बदले ले सकती हूँ जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश करी है। मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं कि वो तुम जैसे कितनी और बना सकते हैं, रेड शी हल्क, सैवेज शी हल्क, किड शी हल्क, ब्लू शी हल्क, लेकिन मैं इस बात को प्रूव कर देना चाहती हूँ कि मैं ही सबसे पहले और ओरिजिनल द सेंसेशनल शी हल्क हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे शी हल्क भी आज अपने सारे के सारे स्कोर्स को सेटल कर रही है रेड शी हल्क के साथ। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शी हल्क वर्सेस शी हल्क हो रहा है और हल्क वर्सेस हल्क हो रहा है। ये देख के रॉस एकदम बोलता है कि बेटी वहां से पीछे हटो, आखिरकार मेरी बेटी ने कभी तुमसे प्यार भी कैसे करा, ये बात मेरी समझ से बाहर है। वहीं से हल्क बोलता है तो अच्छा यही बात है जिसके लिए तुम मुझे आज यहाँ पे मारने के लिए आए हो, तो यही बात है जिसके लिए तुम मेरा पीछा करते हो, या फिर फाइनली तुमने इस बात को रियलाइज कर लिया कि वो मुझसे नहीं बल्कि तुमसे नफरत करती है। और इस तरह हम देखते हैं कि हल्क वहां पर रेड हल्क को उठा के बहुत दूर फेंकता है और वो बोलता है पीछे पलटते हुए, रिक मेक श्योर करो कि बेटी बिल्कुल ठीक है, जेनिफर बस अब उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इसका जवाब तुम्हें मुझे देना होगा। लायरा पूरे के पूरे व्हाइट हाउस को छानबीन करो और देखो कि वहां पे कोई शख्स मौजूद ना हो, क्योंकि व्हाइट हाउस बहुत जल्दी ही जो है कोलैप्स करने वाला है। वहीं से ये बॉम्ब बोलता है कि ड्यूड लेकिन आखिरकार तुम यहाँ सब कहाँ जा रहे हो, और हल्क वहां से एक ऊंची छलांग मारते हुए बोलता है कि मैं इस चीज को आज अंत करने के लिए जा रहा हूँ।
तो उसी तरह हम यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ एनग्रेविंग एंड पेंटिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि दरअसल कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे जो बाकी की टीम थी यानी लीडर और मोडोक की, वो यहाँ पे छुपी हुई होती है, जिसमें रेड गोस्ट वगैरह होते हैं, क्लॉ वगैरह मौजूद होते हैं। और बेसिकली वो लोग यहाँ पे अपना सारा का सारा बोरिया बिस्तर बांध के निकलने की तैयारी कर रहे हैं और जितना ज़्यादा वो लोग सामान जमा कर सकते हैं अपने सफर के लिए वो सब उठा रहे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि अगले पर आके कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क यहाँ पे आके आसमान से गिरता है और तो वहीं से विज़र्ड बोलता है कि ये हमारी बैटल नहीं है, जितना ज़्यादा पैसा उठा सकते हो उठाओ और फौरन यहाँ से निकलने की तैयारी करो, हम इस सब के अंदर नहीं पड़ने वाले हैं। और इसी तरह अगले पल वहाँ पे हम देखते हैं कि रेड हल्क के पीछे पीछे बैनर भी वहाँ पे पहुंचता है और उनकी यहाँ पे जबरदस्त किस्म की एक लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे रेड हल्क और हल्क दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और जैसा कि आपको एक्सपेक्टेड था ही कि रेड हल्क यहाँ पे गुस्से से आग बगोला होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको पता है कि जब वो जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उसकी बॉडी उतनी ही गर्म होती है और इवेंचुअली उसकी बॉडी के ऊपर आग तक लग जाती है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें मारने की बहुत बार कोशिश करी है लेकिन हर बार तुम किसी ना किसी तरीके से बच ही जाते हो, लेकिन इस बार मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारा काम हमेशा के लिए तमाम कर दूं। तो वहीं से हल्क बोलता है कि तुम्हारे पास वो चीज़ है ही नहीं जो कि एक हल्क बनने के लिए चाहिए होती है। लेकिन वहीं से रेड हल्क को इस बात पर गुस्सा आता है और वो बैनर के ऊपर बहुत जोरदार एक पंचेस मारता है अपने दोनों मिला के। ये कहानी आज इसी तरीके से खत्म होने की। और वहीं पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने पंचेस हल्क के ऊपर मारता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है और इसको दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियर मिसाइल मारा गया है जिससे इतना बड़ा मशरूम बन गया है। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि रेड हल्क इस वक्त कितना ज्यादा पावरफुल हुआ है और उसने कितनी जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर अटैक करा है। और रेड हल्क यहाँ ऊपर की तरफ देखते हुए चिल्ला रहा होता है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट देयर इज, मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो धमाका ठंडा होता है तो उसके अंदर से वहां से इनक्रेडिबल हल्क उठकर आता और कहता है कि वाह, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यही है तुम्हारे पास जो तुम मुझ पे बरसा सकते थे। और हम देखते हैं कि इतने खतरनाक किस्म के अटैक से जो कि पूरे की पूरी शॉकवेव जिसने पैदा कर दी, इतना बड़ा विस्फोट कर दिया, उसके अंदर से हल्क ऐसे ही निकल कर आ रहा है जैसे वो अभी शावर से नहा के निकल रहा है और वो जरा टस से मस भी नहीं हुआ। और वहीं से हम देखते हैं कि हल्क एक जबरदस्त किस्म की थंडर क्लैप उसके ऊपर मारते हुए बोलता है कि ये जंग खत्म हो चुकी है और तुम्हारा काम भी अब खत्म हो चुका है। और उसी थंडर क्लैप से हम देखते हैं कि वहां पे रेड हल्क जो उड़ता हुआ लिंकन मेमोरियल के ऊपर जाके टकराता है और हम देखते हैं कि एक थंडर क्लैप से ही रेड हल्क की हालत पतली हो चुकी है, अब वो अपने होश में नहीं रह पा रहा है और वैसे भी जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसको अपना होश संभालना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और वहीं से हल्क उसके सामने आके बोलता है कि अब तुम सरेंडर कर रहे हो, चाहे तुम इसके लिए मानो या ना मानो, और छोटा होकर ह्यूमन के अंदर बदलने के बारे में तो सोचना भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि अब तुम दोबारा कभी थंडरबोल्ट रॉस वाले चेहरा मेरे जो अपने सामने दिखाओ। तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने लगता है कि तुमने मुझे सारी जिंदगी स्टडी करा है, तुमने हल्क को स्टडी करा है, लेकिन दरअसल मैं तुम्हें स्टडी कर रहा था। और चाहे ये सुनने में कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का जो बेस्ट डे था वो ऑलरेडी अब गुजर चुका है। तुम्हारा फ्यूनरल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, इवन कैप्टन अमेरिका भी वहां पे आए थे। वहां पे हर किसी ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, यहाँ तक कि मैंने भी। तुम्हें वो सब कुछ मिल चुका है जो हमेशा से तुम चाहते थे, एक हीरो का सेंड ऑफ, वो सारी की सारी इज्जत जो कि तुम्हें इस कंट्री से हमेशा चाहिए थी, हम वो सब तुम्हें दे चुके हैं। और अगर अब तुम दोबारा वापसी लौट कर आए जनरल थंडरबोल्ट रॉस वाली फॉर्म के अंदर तो लोग तुम्हें देखते ही फांसी पे लटका देंगे ट्रेजन के लिए। एक मिनट जरा, ये तुम्हारा ही आइडिया था शुरू से, तुमने मेरी मौत को फेक करवाया है, ये तुमने शुरू से प्लान चला हुआ था ताकि इसके जरिए मैं कभी भी रॉस के अंदर ना बदल सकूं और मैं हमेशा इस रेड फॉर्म के अंदर कैद होकर रह जाऊं। तो हल्क बोलता है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है जो इस वक्त तुम मॉन्स्टर बने हुए हो, ये तुम्हारी खुद की अपनी ही चॉइस थी। लेकिन अब इतने सालों के बाद तुमने जो है हल्क से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करी है, लेकिन इन दी एंड देखो तुम कहाँ पे खड़े हुए हो। अब तुम्हारे पास कोई और नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारा हल्क ही मौजूद है, जैसे मेरे पास मेरा हल्क मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि दरअसल बैनर जो है वो वाकई में एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट इंसान है। उसने ये सारी की सारी चीज़ें करी इस तरह से कि आगे आके कभी जनरल रॉस जो है वो कभी दुनिया के सामने आ ही ना सके और उनको हमेशा के लिए रेड हल्क के अंदर कैद होकर ही रहना पड़ जाए। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे बैनर ने बहुत ही बड़ा कमीनापन करा है जनरल थंडरबोल्ट रॉस के साथ। मतलब कोई अपने ससुर के साथ ऐसा करता है यार, ये क्या बात हुई। खैर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं अगले पल गामा बेस के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि हल्क यहाँ मौजूद है और वहाँ पे एक शख्स आके कहता है कि तुमने इस जगह को काफी अच्छी शेप में काफी जल्दी ले आए हो। तो हल्क बोलता है कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जब आपके पास एक LMD की आर्मी मौजूद हो जो कि 24 घंटे आपके लिए काम कर रही हो। और हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स होते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि ये स्टीव रॉजर्स हैं, कैप्टन अमेरिका नहीं है। कैप्टन अमेरिका इस वक्त जो है कॉमिक्स के अंदर वो बकी बांस बना हुआ है और स्टीव रॉजर्स दरअसल एक तरह की निक फ्यूरी जैसी जॉब कर रहे हैं और इसीलिए वो यहाँ पे आज हल्क के पास उससे मिलने के लिए आए हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि यहाँ की सिक्योरिटी इनफ है। तो हल्क बोलता है कि बस इतना समझ लो कि मैंने इसको इस तरह से डिजाइन करा कि अगर कभी मुझे होल्ड करने की जरूरत पड़ी तो ये जगह होल्ड कर सकती है। और इसी तरह वहाँ पे वो जो गार्ड होता है वो भी दरअसल एक LMD होता है और वो उन सब की सिक्योरिटी वगैरह चेक करके उनको आगे जाने के लिए बोलता है। और हल्क बोलता है कि मैं इस बारे में काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जगह उसको होल्ड करके रख सकती है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा आइडिया पे मुकम्मल विश्वास नहीं है, मेरे ख्याल से क्यों ना हम उसको जो है एक ऐसी जगह पे कैद करें जिसकी चाबी हम दूर फेंक दें और कभी उससे आके ना मिलें। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि वो आपको कितना ज़्यादा आइडलाइज करता है। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं अच्छा अब मैं इस बात के ऊपर क्या रिएक्ट दूं तुम्हें।
तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि आखिरकार तुम इसकी परवाह क्यों है कि उसके साथ अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, वैसे भी उसने तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हें तंग करने की कोशिश करी है। तो वहीं से हल्क बोलता है कि देखो कुछ अभी ऐसे मिशन है जिसके अंदर उसका ब्रिलियंट मिलिट्री माइंड जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे बाद वही सबसे ज्यादा सेकंड इनक्रेडिबली पावरफुल इंसान है। और अभी हमारे पास ऐसे कुछ मिशन हैं जहाँ पे हमें उसके स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, हम उसकी जो है सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एक बहुत ज़्यादा पेट्रियट इंसान है जो कि अपनी कंट्री के लिए अपनी जान भी सेक्रीफाइस कर सकता है। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मैं इससे आगे अभी कहीं नहीं जाना चाहता हूँ जब तक मैं सच ना सुन लूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी रियल मोटिवेशन क्या है इस बारे में। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे एक बंकर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं जहाँ पे पहले उनका स्कैन वगैरह किया जा रहा होता है, और अंदर हमें वो कैदी नजर आता है जिसके बारे में सारी की सारी बातें हो रही हैं। और वो कहता है कि बैनर, रॉजर्स, मैं इस बारे में जानता ही था कि तुम लोग बहुत जल्द मेरे पास आओगे मेरी मदद मांगने के लिए। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली सेल के अंदर कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क मौजूद होता है जिसको बैनर ने यहाँ पे कैद किया हुआ है। लेकिन अब बैनर ने जैसा कि बताया उनके पास कुछ मिशन है जहाँ पे उनको रेड हल्क की जरूरत पड़ सकती है, और वो जो है यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को लेकर आए ताकि वो स्टीव रॉजर्स के कमांड में रहे और स्टीव रॉजर्स उससे वो मिशन कंप्लीट करवाएं। तो अभी के लिए तो हमारी स्टोरी आज यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन फॉर नाउ, क्योंकि इसके बाद अभी रेड हल्क की और भी स्टोरीज बहुत ज्यादा आगे बाकी हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि रेड हल्क और स्टीव रॉजर्स के साथ टीम अप करते हुए हमें नजर आएगा, और वो बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के एडवेंचर्स पे जाने वाला है। सो गाइस, फाइनली आज इसी के साथ हमारा वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट खत्म होता है, और मैं जानता हूँ कि ये इवेंट एक काफी ज्यादा लंबा इवेंट चलते हुए आ रहा था जो कि मेरे चैनल पे चल रहा था, जिसकी शुरुआत बेसिकली वर्ल्ड वॉर हल्क के बाद हुई थी जब हमने हल्क का वॉल्यूम नंबर 2 स्टार्ट करा था और रेड हल्क को पहली बार देखा था। उसके बाद हमने इनक्रेडिबल हल्क वाली सीरीज को स्टार्ट करा जो कि हमारी ऑनगोइंग सीरीज थी, जिसमें हल्क का बेटा स्कार जो है वो वापसी लौट कर अर्थ के ऊपर आता है और बैनर उसको समझाने की ट्रेनिंग करवाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आके जो है हमारे पास मिलती हैं फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर, जहां हमें ये पता चला कि दरअसल मोडॉक और लीडर जो है उनके पास बहुत ही बड़े बड़े प्लान है जो कि पिछले कई सालों से वो चलते हुए आ रहे हैं, और उस प्लान के मुताबिक उनके दुनिया के 8 स्मार्टेस्ट लोगों को किडनैप करके उनकी पावर्स को हासिल करके एक जबरदस्त किस्म की दुनिया को बनाना था। मतलब वो पूरी की पूरी रियलिटी को बदल देना चाहते थे, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे बैनर का जो दिमाग है वो उनसे कहीं ज्यादा तेज था, और उसने वहाँ पे सारे के सारे हीरोज और लोगों की मदद से जो है इनके सारे के सारे प्लान्स को नाकाम कर दिया, और फाइनली ये स्टोरी आज हमारे एक बहुत ही बड़े कंक्लूजन पे पहुंचती है। अब अगर हम सारे कैरेक्टर्स की बात करें कि कौन इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ से बहुत कुछ अंदाजा हो रहा है। तो जैसा कि अगर हम सबसे पहले ब्रूस बैनर की बात करें तो अब ये बात साफ हो चुकी है कि वो दोबारा हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और अब वो ज्यादातर टाइम हमें कॉमिक्स के अंदर हल्क वाली फॉर्म में ही दिखने वाला है, ना कि पिछले कुछ महीनों के कॉमिक्स की तरह जहां हम हल्क को देख ही नहीं रहे थे और हमें वहां पे सिर्फ बैनर नजर आ रहा था। इसके अलावा हल्क का बेटा स्कार तो हमें नजर आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और भी हल्क्स हैं जिस तरह के लायरा, शी हल्क, रेड शी हल्क, ए बॉम्ब, ये सारे के सारे लोग भी जो है हमें आगे की सीरीज में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा रेड हल्क हमारे पास मौजूद है जो कि हल्क को एक जबरदस्त किस्म की टक्कर भी देता है, और उनके बीच की जो केमिस्ट्री चल रही है रिलेशनशिप वाली वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इस टीम को कुछ टाइम के लिए जो है कैप्टन अमेरिका भी ज्वाइन करने वाले हैं और हल्क की मदद करेंगे कुछ मिशन को कंप्लीट करने के अंदर। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास जो है आगे जाके हल्क की कॉमिक्स आने वाली है हमारी टाइमलाइन के अंदर, जिसमें हम शी हल्क की स्टोरी को देखेंगे कि अब उसके बाद वो क्या कर रही हैं, और उसके बाद रेड हल्क की हमारे पास स्टोरी आर्क है जिसमें हम कैप्टन अमेरिका, रेड हल्क और बैनर को एक साथ काम करते हुए देखेंगे। लेकिन अभी हम इतने टाइम से जो अपने चैनल के ऊपर सिर्फ हल्क की स्टोरीज को ही शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, और अगली जो स्टोरी मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ वो एक एक्स मैन की करूँगा, और खासकर वो एक्स मैन में एक्स फोर्स की स्टोरी होने वाली है जो कि वुल्वरीन की एक जबरदस्त किस्म की ब्लैक ऑप्स टीम है। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है, जो कि दरअसल सलीन के ऊपर है, जो कि मानी जाती है कि इस अर्थ के ऊपर पैदा होने वाली सबसे पहली म्यूटेंट है। और हम देखेंगे किस तरह से सलीन जो है वो जबरदस्त किस्म से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो है गॉडेस बनना चाहती है, और हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से एक्समैन अपना रोल प्ले करते हैं और एक्स फोर्स जो है सलीन को रोकने वाले हैं। तो अभी के लिए हम अपनी एक्स फोर्स की सीरीज को फौरन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के कॉमिक्स एंजॉय कर रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की सीरीज को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने के लिए, और जब आप कमेंट करके बताते हैं कि आपकी सीरीज कैसी लग रही है तो मुझे उससे काफी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस को जल्दी जल्दी बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ साथ ये जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा हल्क का जो हमारा एक बड़ा स्टोरी आर्क था फॉल ऑफ द हल्क्स और वर्ल्ड वॉर हल्क्स वाला, ये आपको कैसा लगा, और इस पूरे के पूरे स्टोरी लाइन के अंदर आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मेरा जो पूरी की पूरी सीरीज के अंदर फेवरेट मोमेंट था वो तब था जब ब्रूस बैनर पहली बार दोबारा से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वाली फॉर्म के अंदर आया था। वो मोमेंट लिटरली एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हमें दिखाया गया है, और वहाँ पे हमारा यानी कि एड्रेनलिन जो था वो शूट कर गया था, मतलब जो था गूज़बम्प्स आ रहे थे उस सीन को देख के। तो आप भी मुझे बताइए कि आपका बेस्ट सीन कौन सा है इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर से। साथ ही साथ अगर आपके पास इस सीरीज़ के हवाले से कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।